कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़, आईएएस ने मंत्री से कहा, साहब बिहार का पुल भी उड़। मंत्री को आया गुस्सा, आईएएस से कहा, आप आईएएस हैं या पैजामा, पुल भी कहीं उड़ता है क्या? नितिन गडकरी ने जो कहानी सुनाई वो कहती है अधिकारी कैसे मूर्ख बनाते होंगे। नितिन गडकरी को पाठ पढ़ाने के लिए आईएएस ने पुल उड़ा दिया। बिहार में आंधी आई, एक पुल उड़ गया। मंत्री ने पूछा पुल कैसे गिरा? अधिकारी ने कहा आंधी तूफान में उड़ गया। नितिन गडकरी का दिमाग घूम गया। अधिकारी हमारे देश में नेताओं को ऐसे ही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन ये आईएएस ये भूल गया कि ये नितिन गडकरी हैं, इनको घुमाने वाला ही घूम जाएगा। दरअसल बिहार के सुल्तानगंज में 2014 से करीब 1800 करोड़ की लागत से एक पुल बन रहा है। पुल का निर्माण 2019 में ही हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। 29 अप्रैल को हल्की हवा तेज होगी और उसी दिन वो पुल भरभरा कर गिर गया था। पुल को हैंगिंग मॉडल पर बनाया जा रहा था, लेकिन अधिकारियों की लीपापोती ऐसी कि मंत्री के सामने अधिकारी को कहना पड़ा पुल तो हवा में उड़ गया था। अब पता चला देश में विकास क्यों नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जिसको सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। भरे मंच पर आईएएस की फजीहत नितिन गडकरी ने भी कर दी और सुना दी पूरी कहानी। अभी परसों बिहार में ब्रिज गिर गया, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ? हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया? मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा। कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन की तरफ जाते समय विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, यूजिंग ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल बट बेस्ट क्वालिटी को तैयार करना, इस पर ही आपका इंपॉर्टेंट रोल है। हवा में पुल उड़ाने वाले अधिकारी का नाम तो नितिन गडकरी ने नहीं बताया, लेकिन ये तय है कि वो सचिव लेवल के यानी सीनियर आईएएस अधिकारी होंगे। फिलहाल मोदी सरकार में अगर किसी मंत्री का काम बोल रहा है तो वो हैं नितिन गडकरी, जो जनता से बार बार वादा कर रहे हैं कि सड़क अमेरिका की तरह होगी। गडकरी के बेबाक अंदाज से महाराष्ट्र ही नहीं देश भर के लोग परिचित हैं। उनके संबोधन लिखे लिखाए नहीं, दिल से सीधे निकले शब्द होते हैं। शायद इसीलिए वो महफिल में आखिरी छोर पर बैठे शख्स को भी अपना मुरीद बना लेते हैं। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी 2010 से 2013 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी संविधान में संशोधन भी किया और उनका दूसरी बार अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन किस्मत को यह कतई मंजूर न था।